सबसे पहले बात करेंगे हम उस वाक़े के हवाले से जो कि कल लाहौर मोटरवे पे पेश आया। लाहौर के इलाके में एक खातून जिनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, उन्होंने फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो इंतज़ार कर रही थी। मोटरवे पुलिस को जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो एरिया उनकी उसमें ही नहीं आता, बीच में नहीं आता। साथ में वो खातून को इस वजह से गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। इतनी टाइम में वहाँ पर कुछ ऐसे शख्स मौजूद थे जिनको अगर मैं इंसान भी कहें या मैं शख्स भी कहूँ तो शख्स वर्ड की तौहीन होगी। उन्होंने उस गाड़ी में इसका शीशा तोड़ के खातून उसके बच्चों को बाहर निकाला। मोटरवे रोड पे जो साथ में जो जाली लगी होती उस जाली को काट के आगे जाके खातून को बच्चों के सामने, एक माँ को उसके बच्चों के सामने बुरी तरीके से इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उससे 1 लाख की नकदी भी लेके चले गए शफात। और वो मतलब मैं कहती हूँ चलो आपको कुछ छीनना था तो आप माली नुकसान कर देते, लेकिन इतना बड़ा नुकसान। जी जनाब, ये वाक़या पेश आया है मोटरवे पे जो कि एक महफूज सफ़र तस्वर किया जाता है। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद ख़ान नोटिस ले चुके हैं और इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। चंद मशकूक अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है। तकरीबन 12 के करीब अफराद अभी तक इस हवाले से गिरफ्तार हो चुके हैं। रात 3 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया और ख़ातून के मुताबिक, रिश्तेदारों के मुताबिक, ख़ातून ने ये सुबह 10 बजे वाक़या रिपोर्ट करवाया और पुलिस को बताया कि जिस जगह पर पेट्रोल ख़त्म हुआ था वहाँ से उन्होंने अपने घर वालों को कॉल की। जब उनके घर वाले वहाँ पहुँचे तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पे खून का निशान था, जिसके बाद उन्होंने करीबी इलाकों में ख़ुद से तलाश करने की कोशिश की और कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें खातून अपने बच्चों समेत एक जगह पर मिली और उनके साथ ही वाक़या पेश आया। आप खुद सोचें कि मैं खुद मोटरवे पे बहुत हज़ार जो है दफ़ा वो लाहौर से इस्लामाबाद ड्राइव करके जा चुकी हूँ और मोटरवे से लाहौर से गुजरांवाला कितनी दूर होगा अगर आप वाया मोटरवे जाएं। उस छोटी सी पट्टी में देखा जाए तो इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आ जाता है। वहाँ पर कोई पुलिस मौजूद नहीं है और किस तरीके से वहाँ पे अगर मोटरवे पे आप गाड़ी लेके चलते हैं जहाँ पे आप अच्छा खासा टोल अदा करते हैं तो आप अब क्या इस चीज़ का भी टोल शफात देना शुरू करेंगे कि जी हमारी इज्जतें भी महफूज रहें, ठीक है, हम यूज़ भी करें। किस तरीके से अब शफात हम इसको इंश्योर करेंगे कि जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, अगर इतनी कमाल जगह पे जो जिसको बड़ा महफूज तस्वुर किया जाता है वहाँ पर ऐसा घिनौना वाक़या पेश आ सकता है, वहाँ पर ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आ सकता है, तो बताएं कि बाकी जो है जगह वहाँ पे आपको क्या सिक्योरिटी होगी? लाहौर से लेके गुजरांवाला तक का टोटल रास्ता ही तकरीबन 1 से सवा घंटे का है और ख़ास तौर पे शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक इंतहाई गुंजान इंटरचेंज है जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी रश रहता है। अहमद खोकर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी खोकर साहब बताइएगा क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? शफात, मुकदमा तो दर्ज हो चुका है और उसके हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं आपको बता चलूँ कि ये पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस और ऑपरेशन पुलिस, ये तीनों इदारे हैं, ये मिलकर डिपार्टमेंट हैं, काम कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं इन मुलजिमान को। और पुलिस का ये कहना है कि उम्मीद है 1 से 2 दिन तक जो है ये मुलजिमान तक पहुँच जाएंगे। बाकायदा स्केच तैयार कर लिया गया है मुलजिमान का, लेकिन वो खाके जो पुलिस ने मीडिया से भी शेयर नहीं किए क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं अगर वो खाके बाहर निकले तो कहीं मुलजिमान बाकायदा एक्टिव ना हो जाए और वो फिर कहीं फरार होने में कामयाब ना हो जाए। अच्छा अहमद ये बताइएगा ये मुमकिन ही कैसे हो पाया कि मोटरवे पर इस तरीके का कोई वाकया पेश आ जाए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक तो है लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे, वो मोटरवे पुलिस के अंडर आती है। एक है रिंग रोड, वो वहाँ पर रिंग रोड पुलिस है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ये लाहौर से सियालकोट की मोटरवे बनाई गई थी जहाँ पर ये वाकया पेश आया। ये मोटरवे तकरीबन 6 माह कबल बनाई गई है और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ना ही मोटरवे पुलिस है और ना ही यहाँ पर रिंग रोड की पुलिस है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक तरह से लावारिस है, बल्कि हुकूमत को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये जो एक रिंग रोड है लाहौर, ये जो एक मोटरवे का एक खास टोटा है लाहौर से सियालकोट का जो कि नया बनाया गया है, या तो इसको मोटरवे की सुपरविजन में दिया जाए या फिर रिंग रोड की सुपरविजन में दिया जाए। यहाँ पर ना ही साइड पे खारदार कारें आते हैं। देखो क्योंकि आप लाहौर से इस्लामाबाद अगर ट्रैवल करते हैं तो साइड पे बकायदा एक जहाज सा होता है
जिसकी वजह से वो सेफ रहती है मोटरवे, और ऊपर से पुलिस की जो है यहाँ पर मोटरवे के ऊपर बाकायदा वो पेट्रोलिंग रहती है। लेकिन जो ये मोटरवे का एक पीस है लाहौर से सियालकोट का, यहाँ पर ना ही मोटरवे पुलिस होती है, ना ही रिंग रोड की पुलिस होती है, और ना ही यहाँ पर एक कोई ऐसी वो कोई तारे हैं जिसकी वजह से सेफ्टी हो। और ये जो इलाका है ये थाना गुजरपुरा की हदूद में आता है। जितने भी ये अपना मोटरवे है ये लाहौर से सियालकोट की, इसमें पेट्रोलिंग ना होने की वजह से यहाँ से थाना गुजरपुरा वैसे कितना दूर है? यहाँ से जो थाना गुजरपुरा मोटरवे की साइड से वो तकरीबन लाहौर मेन शहर से लेके वो जो साइड है वो तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है। और ये मोटरवे को जितने भी थाना हदूद के मुताबिक जो है पुलिस ही देखती है, पुलिस की ही पेट्रोलिंग हो तो होती है, मोटरवे पुलिस की जो है वो पेट्रोलिंग वहाँ पर नहीं होती। ना ही 130 एक हेल्पलाइन नंबर है मोटरवे का। अगर आपको ये सोचता है कि वो लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे पर होगा और वो 130 की कॉल करेगा तो सेफ मतलब पोर्टल से पुलिस आ जाएगी, वो नहीं आ सकेगी क्योंकि वो उनकी डोमेन ही नहीं उनकी। ठीक है, मोटरवे। अहमद, ये तो एक बड़ा इंतजामी तौर पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि एक ऐसी सड़क जो कि बज़ाहिर तो मोटरवे है लेकिन मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ये कब फैसला होगा कि ये किस पुलिस के ज़ेरे असर आएगा, और अगर किसी की गाड़ी ख़राब होती है, किसी के साथ कोई सानेहा पेश आता है तो वो क्या करेगा ऐसे मौके पे? बिल्कुल सवाल ये अलमिया है कि अगर किसी गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या करेगा, जिसका एक वाक़या सबूत गुज़िश्ता रोज़ देखने में आया कि खातून की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, और पेट्रोल ख़त्म होने पे वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद थी। उसने अपने अहले खाना को राब्ता किया तो उन्होंने आगे से उस खातून को कहा कि आप 130 पे कॉल करें, तब तक हम भी आते हैं। तो वो बाकायदा गुजरावाला से निकले हैं खातून के मतलब आने के लिए, उसके पेट्रोल की जो है वो मामला पूरा करने के लिए। तो उन्होंने 130 पे कॉल बेचारी वो ऑब्वियसली नहीं कर सकी क्योंकि वो मोटरवे जो असल है, जो मोटरवे पुलिस के अंडर आती है और जो रिंग रोड है वो वहाँ से भी 20 से 25 किलोमीटर आगे है। जो लाहौर से सियालकोट की मोटरवे है उससे वो आगे है 20 से 25 किलोमीटर। तो वहाँ पे 130 की कॉल ऑब्वियसली नहीं वर्क करेगी, ना ही मोटरवे पुलिस वहाँ पर आएगी। अब ये बताइएगा कि जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, अब तक खबर आ रही है कि 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, ये इनकी कोई शनाख्त सामने आई है और किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया ये पता चल सका है? देखें, ये मशकूक अफराद हैं और इनको अभी हिरासत में लिया हुआ है, इनसे तफ्तीश का अमल अभी जारी है। मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का केस, ये पहला थाना गुजरपुरा की हदूद में ये पहला केस नहीं है। अब से 2 माह कबल भी एक ऐसे केस हुआ था कि एक डॉक्टर अपनी फीमेल असिस्टेंट के साथ थाना गुजरपुरा की हदूद करोल घाटी के अंदर से गुजर रहा था कि 5 अफराद ने उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था, उसके साथ भी डकैती की वारदात की थी और फरार हो गए थे। पुलिस ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर वर्क किया था, लेकिन फौरी तौर पे जो है 2 से 3 रोज के अंदर जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि अमर वो भी जो वाकया था वो भी इज्तिमाई ज्यादती का वाकया था, और अब जो वाकया है ये भी इज्तिमाई ज्यादती का वाकया है। 6 महीने बन चुके हुए लाहौर से सियालकोट इस मोटरवे का, और यहाँ पर कोई जो पुलिस भी पेट्रोलिंग नहीं कर रही होती, ना यहाँ की स्पेसिफिक इस मोटरवे की स्पेसिफिक मोटरवे पुलिस नहीं है। तो मतलब क्या नजर आ रहा है कि कब इंतजामिया जो है वो हरकत में आएगी और कब कुछ किया जाएगा इस हवाले से? वरना ये तो एक ऐसी जगह हो जाएगी जो नो गो एरिया बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये तकरीबन अभी यही सिचुएशन है कि नो गो एरिया है कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो तो उसके साथ अब गुज़िश्ता रोज जो हुआ वो देखने में आया। तो ये अब इंतजामिया का काम है कि फौरी तौर पे इसको नोटिस लें, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस केस का बकायदा नोटिस लिया। मुझे एक बात बताइएगा, पहले 2 साल कबल भेरा से सियाल इंटरचेंज के बीच में पत्थर फेंकने का वाक़या पेश आता था, गाड़ियों पे पत्थर फेंक के उनके शीशे तोड़े जाते थे और फिर उनमें लूट मार की जाती थी। ये वाक़या पेश आए, जिसके बाद हमने देखा मोटरवे पे कैमरे नस्ब किए गए, वो स्पीड कैमरे भी हैं, वो ऑब्जर्वेशन कैमरे भी हैं। कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त इस शाहरा पे, इस रोड पे देखने में आया जहाँ पे जैसे आप बता भी रहे हैं तवातर से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं? ये जो है यहाँ पर ये जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसके कुछ कैमरे जो है वो देखने में आए कि नस्ब किए गए हैं, लेकिन वो भी एक खास डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नस्ब किए गए हैं। और सेफ सिटी के अमूमन कैमरे ऐसे हैं जो कि लाहौर मेन सिटी के अंदर तो वर्किंग में है, लेकिन जो उसके नवाही साइड लगती है वहाँ पर वर्किंग में नहीं है। और जबकि दूसरी आपको जाहिर है मैंने बताया कि मोटरवे पुलिस का वहाँ पर कंट्रोल नहीं है, रिंग रोड का नहीं है। अगर वो हो तो फिर उनके कैमरे भी वर्किंग में होते हैं। लिहाजा इस तरह का सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी मेजर्स के हवाले से उसके खास छोटे में लाहौर से सियालकोट की कोई खास जो है वो नहीं। तो अहमद, जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? किसकी डोमेन होती है ये? किसकी डोमेन में आएगा ये वाक़या?
نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے جو ہے یہ سڑک بنائی گئی تھی، تو ظاہری بات ہے اب جو انتظامیہ ہیں ان کے اوپر یہ معاملہ آتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو دیکھیں، اس کو موٹر وے پولیس کے اندر کریں یا رنگ روڈ پولیس کے اندر کریں، کسی کی سپرویژن میں اس کو دیں تاکہ باقاعدہ طور پر اس کے معاملات جو ہیں ویسے ہی دیکھے جائیں جس طرح رنگ روڈ کے دیکھے جاتے ہیں یا ہائی وے کے دیکھے جاتے ہیں یا موٹر وے کے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، تفتیش کے لیے ٹیمیں بھی بنا لی گئی ہیں اور ساتھ میں کھوجی بھی جو ہے ان کے پاس ہیں، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد کے آس پاس کے جتنے بھی یہاں پر علاقے ہیں ان کو کارڈن آف بھی کر دیا گیا اور گھر گھر تلاشی لینے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ احمد کھوکر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفاعت، نہایت ہی کوئی افسوسناک اور نہایت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ سے سیالکوٹ کے درمیانی جو موٹر وے ہے، اور اس موٹر وے پہ موٹر وے پولیس بھی نہیں ہے اور یہاں پہ پولیس بھی پیٹرولنگ نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ ویسے جو آتا ہے یہ تھانہ گجر پورہ کی محدود میں آتا ہے، لیکن جب بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس واقعے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو ڈاکٹر اسسٹنٹ کے ساتھ جا رہے تھے ان کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی ہوئی، یہ بھی اجتماعی زیادتی ہوئی، تو یہ تو لوگ کترائیں گے پتہ نہیں کتنے عرصے کے۔ یہ سوالیہ نشان کہنا میرے خیال میں شاید ظلم ہوگا اس واقعے کو۔ یہ ایک دھبا ہے ان تمام اداروں کی جن کی جورسڈکشن میں یہ علاقہ آتا ہے، اور اب بھی اگر آپ نہ جاگے اور اب بھی اگر مسافروں کی سہولت کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو نہ جانے کب کیے جائیں گے۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن